जय श्री राधे प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। फिर से एक लेकर आया हूँ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। शनि देव का राशि परिवर्तन, शनि ग्रह का राशि परिवर्तन जो 2.5 वर्ष के बाद कुंभ राशि से बृहस्पति देव की मीन राशि में होने जा रहा है। यह परिवर्तन कई मायनों में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा समय यही एक राशि में अपना व्यतीत करते हैं। 2.5 वर्ष का लगभग समय होता है। और सौर मंडल के अंदर सबसे बड़े ग्रहों में जो दूसरा नंबर आता है वो शनिदेव का है। सौर मंडल के अंदर जो शनि की जो पोजीशन है सौर मंडल में, वो सूर्य देव से 6ठे स्थान पर है। और ये परिवर्तन जब भी होता है तो देश विदेश, व्यक्ति विशेष, सभी पर इसका कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सभी जानते हैं कि कुछ राशियों पर शनि की ढैया समाप्त हो जाती है, कुछ राशियों पर शनि की ढैया आरंभ हो जाती है। कुछ राशियों पर शनि की 7.5 समाप्त हो जाती है, कुछ पर शनि की 7.5 आरंभ हो जाती है। तो आज हम इन सभी विषयों पर बहुत ही विशेष रूप से चर्चा करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि इससे संबंधित किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आपको वो जानकारी मैं आज आपको प्रदान करूं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो शनि देव की जो ये 2.5 वर्ष के बाद में राशि परिवर्तन होने जा रहा है, ये कौन सी तिथि पर हो रहा है। 29 मार्च 2025 में राशि परिवर्तन होगा। इस राशि परिवर्तन होने के कुछ समय के बाद में लगभग मई में फिर गुरु का राशि परिवर्तन होना है। तो 2 राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अभी आज हम चर्चा करेंगे केवल शनिदेव का जो राशि परिवर्तन है इस वीडियो के माध्यम से। तो शनिदेव के विषय पर मैंने आपको बता दिया कि जो कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि पे आएंगे। तो अभी भी कुंभ राशि वालों पर 2.5 वर्ष यानी और अभी 2.5 वर्ष अंतिम चरण की जो 7.5 है वो अभी रहने वाली है। मकर राशि वालों पर से 7.5 समाप्त हो जाएगी। कर्क राशि वालों पर से ढैया समाप्त हो जाएगी। वृश्चिक राशि वालों पर से ढैया समाप्त हो जाएगी। और शनि की 7.5 किन राशि वालों पर शुरू होने जा रही है वो भी जान लीजिए, और उनके लिए क्या सावधानियां हैं वो भी मैं आज आपको बताऊं। तो शनि पर सबसे पहले मीन राशि पर जो 7.5 आरंभ होगी, उससे एक अगली राशि यानी मेष राशि, अभी जो नई यानी कि 7.5 मीन पर अभी पहले से थी, लेकिन अब मेष पर इसी वर्ष 2025 से आरंभ हो जाएगी मेष राशि। अब किन किन राशि वालों को यहां से शनि दृष्टि देकर के पीड़ित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि शनि जिस राशि में विराजमान होते हैं उसमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और जिन पर उनकी दृष्टि होती है उनके लिए कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। तो शनि जो है वो मीन राशि में बैठ के सबसे पहले वृषभ राशि पर अपनी तीसरी दृष्टि से देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी तो बरतनी होगी वृषभ राशि वालों को। क्यों? क्योंकि शनि की जो दृष्टि होती है वो न्यायपूर्ण होती है। अर्थात अगर कोई भी काम ऐसा आप करते हैं जिसमें कोई ऐसा 2 नंबर का कह लीजिए, या जो ऐसा मान करके चलिए, क्योंकि कर्म फल दाता है, अगर आपने अच्छा कर्म ना करने वाला कोई कार्य करते हैं तो उससे आपको कहीं ना कहीं बचने की ज़रूरत है। इसके बाद जो शनि की जो 7वीं दृष्टि बनेगी वो बनेगी कन्या राशि पर। कन्या राशि यानी बुद्धि की राशि है, तो इनको भी थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। और इसके बाद जो अंतिम 10वीं जो दृष्टि है शनिदेव की, वो 10वीं दृष्टि पड़ने वाली है धनु राशि पर, बृहस्पति की धनु राशि पर। तो धनु राशि, कन्या राशि और वृषभ राशि, इन तीनों राशियों पर जो शनि की दृष्टि अगले 2.5 वर्ष रहने वाली है। बीच बीच में वक्री और मार्गी की अवस्था रहती है, अस्त और उदय की स्थिति रहती है, वो बीच बीच में चीजें बदलती हैं, लेकिन 2.5 वर्ष के लिए मान के चलिए कि इन 3 राशियों पर पूरे 2.5 वर्ष तक शनिदेव की जो है दृष्टि रहने वाली है। तो जब शनि की दृष्टि जिस राशि पर हो तो उनको सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि कोई भी कर्म करते वक्त उनको सावधानी बरतनी है कि कोई भी काम हमारे हाथ से गलत ना हो जाए, उसको सही से सही और अच्छे से अच्छा कर्म धर्म के अनुकूल और धर्म के ही माध्यम से उसको करने का प्रयास करें। तो एक तो ये कि आपकी राशि से शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे। आपकी राशि से शनिदेव 12वें भाव में गोचर करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह अगर आपकी राशि से 12वें में जब आप प्रवेश करता है, और खासकर शनिदेव जो प्रवेश करते हैं, तो व्यय करा सकते हैं, अत्यधिक व्यय हो सकता है, यहाँ पर बीमारियों पर खर्च हो सकता है यहाँ पर। तो आपको इन चीज़ों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है।
और नियमित रूप से जिन पर भी कहा गया है कि शनि की साढ़े साथी रहे, तो शनि देव का बीज मंत्र उनको हमेशा जाप करना चाहिए, या कम से कम हर प्रत्येक सप्ताह में एक बार शनिवार के दिन जरूर पीपल के पेड़ पर जाकर के दीपक जला करके और वहाँ पर बैठकर शनिदेव की पूजा अर्चना जो कर सकते हैं, जो नियमित रूप से बताई गई है, उसका नियम पूर्वक पालन अगले 2.5 वर्ष के लिए कम से कम करते रहना चाहिए, जिन पर भी साढ़े साथी चल रही है। तो ये कुछ जिन पर साढ़े साथी आरंभ हुई, जिनकी साढ़े साथी समाप्त हुई, और ढैया जिन पर समाप्त हुई, इसके विषय पर मैंने आज आपको जानकारी दी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी जानकारी के आधार पर कि अब क्या हम अपने जीवन के अंदर या इस संसार में भौतिक रूप से या पूरे भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मैं अगले 2 महीने की बात करूंगा कि मार्च से लेकर के मई का जो पीरियड भारतवर्ष के लिए रहने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि आर्थिक मंदी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा शेयर मार्केट में जो गिरावट जबरदस्त देखने को मिली थी। तो अब क्या होगा कि जब ये शनि राशि परिवर्तित करेंगे और इसी दौरान गुरु जो है वो भी उनका उलटफेर बहुत होने वाला, मेष राशि की तरफ उनका वापस से आना, तो ये जो 2 चीजें होने वाली हैं, यानी वृषभ राशि से वो मेष राशि की तरफ अभी 2 महीने में इनका आगे पीछे होना है। तो इस समय अंतराल के दौरान शेयर मार्केट जबरदस्त तरीके से ऊपर की तरफ फिर से उछाल मारेगा, बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा मैं मानता हूं कि जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करके चले जाएंगे तो भारतवर्ष के अंदर आपको एक अच्छा, मुझे लगता है, फाइनेंशियल एक चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इस दौरान महंगाई भी बढ़े, लेकिन महंगाई के साथ साथ में आर्थिक स्थिति मजबूत होगी भारत की, इंडिया की, भारत की जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। शेयर मार्केट में आपको चढ़ाव दिखेगा, सोना और चांदी के दाम भी यहाँ पर बढ़ते हुए दिखेंगे। तो इस तरीके से जो है स्ट्रक्चरल तरीके से काम चलेगा। और शनि के राशि परिवर्तन की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसे मान के चलिए कि भारत की कुंडली के हिसाब से वो 11वें भाव में कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। शनि यहाँ से 11वें उनके यहाँ पर गोचर करने वाला है। उसी राशि में आजकल राहु, बुध, सूर्य, ये सभी ग्रह विराजमान है। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारत को अगले 2 से 3 महीने गृह युद्ध की जैसी स्थिति होती है ना, जैसे आप देख रहे होंगे कि जाति को लेकर के, जातीय गणना या धर्म को लेकर के इस समय जो है बहुत ज़्यादा चर्चाएं चल रही हैं, जगह जगह दंगे भड़कने की चीज़ें, थोड़ा थोड़ा मतलब आप देख रहे हैं छोटी छोटी घटनाएं जो है वो समाचार के माध्यम से आपको पता चल रही होंगी। तो अगले 2-2.5 महीने जो ना इस तरीके की, मुझे लगता है कि धर्म को लेकर के या इस तरीके की जो चीज़ें हैं, थोड़ा सा वहाँ पर कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें थोड़ा सा मुझे लगता है कि होंगी। और यहाँ पर कुछ राजनीतिक जो करियर में जो है, जिनका राजनीतिक करियर है, जो जिनके बड़े ऊंचे नाम हैं, उनके जीवन में भी बड़े परिवर्तन यहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये जो, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि का जो ये राशि परिवर्तन होने जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। क्यों परिवर्तन ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जो शनि देव हैं वह अपनी ही राशियों में गोचर कर रहे थे। पहले मकर राशि में गोचर कर रहे थे, फिर कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। अब इस समय वो वर्तमान में जब परिवर्तन करने वाले हो 29 मार्च को, ये परिवर्तन होगा बृहस्पति की मीन राशि में, अर्थात अपने ऑपोजिट ग्रह की राशि में परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो ये परिवर्तन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है, न्याय के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेष राशि वालों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसलिए इस पर बहुत विशेष इस समय चीज़ें होने की संभावनाएं दिख रही हैं। बहुत परिवर्तन जो दिखेगा पिछले 5 साल का, अगर आप निकालेंगे ना कंक्लूजन, ये कंक्लूजन मकर और कुंभ राशि में जो राशि परिवर्तन हुए, इसमें भी आपने देखा होगा कि अपनी राशि में रह करके शनि ने किस तरह से काम किया। अब वो अपने ऑपोजिट ग्रह की राशि में जब जाएगा तो किस तरीके का परिवर्तन करेगा। तो ये देखने वाली बात है। इन चीज़ों को एक्चुअल में क्या है, देखिए, जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन होने के बाद मीन राशि में बृहस्पति का कैसा होने वाला है शनि के साथ में तालमेल, क्योंकि आपको भी अच्छे से पता है कि गुरु का और शनि का जो आपस में जो राशि परिवर्तन होता है, कहीं ना कहीं वो परेशान करने वाला होता है, या दोनों की युतियाँ जो होती हैं वो परेशान करने वाली होती हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करा के पता लगाइए, कहीं आपकी राशि पर भी साढ़े साती तो आरंभ नहीं हो रही है, ढैया तो आरंभ नहीं हो रही है, या आपकी राशि पर शनि की दृष्टि तो नहीं है, या जो गोचर कर रहे हैं जिस राशि में वो आपकी राशि तो नहीं है। तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा लेंगे तो आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको पता चल जाएगा, आपको मार्गदर्शन आपका हो जाएगा कि भाई इस समय अगर शनि का ये परिवर्तन अच्छा होने जा रहा है तो वो भी आपको पता चल जाएगा। कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होगी तो वो आपको पता चल जाएगा। ये सब बातें विश्लेषण करने से आपको पता चलती हैं। तो जन्म कुंडली का विश्लेषण करा के पता करिए कि कौन सी राशि में कहाँ पर विराजमान होकर के कहाँ पर दृष्टि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग ये होने वाली है, और आपको क्या सावधानियां बरतनी है, या किस मार्ग पर चलने से आपको फायदा हो सकता है। जैसे मैं बता रहा था, कुछ राशियों के लिए
ये परिवर्तन जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए अच्छा होने जा रहा है। अगले 2 से ढाई साल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगले 2 से ढाई साल इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बहुत संक्षेप में बता देता हूँ कि एक तो शनि का राशि परिवर्तन हो गया 29 मार्च को, फिर मई में राशि परिवर्तन हो जाएगा बृहस्पति का, और मई में ही फिर दूसरा राशि परिवर्तन है राहु और केतु का। 18 महीने के लिए राहु बदल जाएंगे, 13 महीने के लिए बृहस्पति अपनी राशि जो है वृषभ से छोड़ के मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो परिवर्तन, अब कुंभ को छोड़ करके राहु जो है वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो ये बड़े परिवर्तन है। अगले 2 से ढाई साल किसी के भी राजनीतिक कैरियर को ले लीजिए, किसी भी बिजनेसमैन के कार्य को ले लीजिए, आईटी सेक्टर मैं बात करूंगा। अब यहाँ पर देखिए आईटी सेक्टर की मैं बात करूंगा, पिछले ढाई साल के मुकाबले जो अब ये जो अगले ढाई साल होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत अच्छी ग्रोथ की है। एआई का युग आ गया एक तरह से, एआई अपना पैर जो है उसने जमाने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ मीन राशि में प्रवेश करने से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आईटी सेक्टर को नुकसान होने वाला है। 100% नुकसान होगा। क्यों होगा नुकसान? क्योंकि जिस तरह की ग्रोथ उन्होंने हासिल की है उस ग्रोथ को अब वो उस तरह से उस पकड़ को बना के नहीं रख पाएंगे। तो थोड़ा सा इसी तरीके की सावधानी है। तो आप भी अगर मान लीजिए कि ऐसे क्षेत्र में कार्यरत हैं जो क्षेत्र शनि का है, शनि के जैसे मैंने आपको बताया कि आईटी का सेक्टर वो शनि का है, मैकेनिकल का क्षेत्र शनिदेव का है, जो लोग सेवाएं देते हैं, प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करते हैं, वो क्षेत्र शनि का है। तो ये सब जांच लीजिए कि आपके क्षेत्र के अनुसार इस समय जो अगले ढाई साल है, बहुत लंबा पीरियड होता है ढाई साल। ठीक है, चलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत ही खूबसूरत इसी तरह की जानकारी के साथ। आप सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय श्री राधे।